हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मॉम इन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो ये दिवाली की दोपहर है। दोपहर मतलब कि कुछ शाम होने वाली है और यहाँ पे माइका ना रंगोली बना रही है। तो अच्छा लगता है जब अपनी बड़ों की लेगेसी बच्चे आगे लेके जाते हैं। हमारे घर में सभी बच्चियाँ रंगोली बनाती है और माइका की ये फर्स्ट रंगोली है, तो उसने भी इस साल से स्टार्ट कर दिया रंगोली बनाना। तो वो यहाँ पे उस रंगोली बना रही थी, तो मैं उसको हेल्प कर रही थी क्योंकि कुछ चीज़ों में उसको अभी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, तो वो थोड़ा उसको हेल्प की ज़रूरत थी यहाँ पे। तो हम दोनों रंगोली बना रहे थे। सुबह से दिन ऐसे ही चले गया। सुबह थोड़ा घर के साफ़ सफाई के काम हुए, उसके बाद फिर नंदन चले गए थे कहीं दिवाली देने के लिए और मैं मायका घर पे थे। तो हमने फिर घर के काम ख़त्म करके दिवाली की तैयारी में करनी शुरू कर दी। तो हम दोनों उसी में लग गए थे। फूल वगैरह मैं लगा चुकी थी गेट पे, बाहर दरवाजे वगैरह पे, तो वो मैंने शूट नहीं किया। और बाकी डेकोरेशन तो मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, वो पहले ही मैंने घर के अंदर जो मालाएं वगैरह लगानी थी, वंदनवार लगाने थे, वो मैं लगा चुकी थी पहले ही। तो आज सिर्फ दिवाली मतलब घर के बाहर जो फूलों की माला वगैरह लगाते हैं ना, रियल फ्लावर्स की, वो सब किया। और ये रंगोली वगैरह मैंने बनाई थी अंदर की तरफ और मायका ने बालकनी में बनाई थी। तो वही अब मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, तो पूजा के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आरती शुरू हो गई है। नंदन और माही, मैं तीनों ने मिलके पूजा करी, लक्ष्मी पूजा की। और मैं सोची थी मायका का ड्रेस बनेगा नहीं बनेगा, पर फाइनली मायका का ड्रेस भी बन गया। तो आप लक्ष्मी गणेश जी के और राम जी के दर्शन कर दीजिए। राम दरबार और लक्ष्मी गणेश जी जो है मैंने यहाँ पे सुसज्जित किए हैं आज, और बस पूजा हमारी चल रही है। तो पूजा करने के बाद फिर हम थोड़ा फ़ोटोशूट करेंगे, जो कि मस्ट है होली दिवाली के लिए। देखो होली बोल रही, अब नेक्स्ट होली आने वाली ना, तो मायका मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी अब होली आएगी, क्योंकि मायका का फेवरेट होली है, तो वो कब आएगी। तो बस अब होली हो रही है, तो इसलिए आते आते ना दिवाली आने वाली है बोलते रहते, और दिवाली आके कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। दिवाली चली भी गई और अब लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं है, अब सूना सूना सा लग रहा है। बड़ी रौनक रहती है इन दिनों दिवाली की सब जगह, पर लेकिन ये है कि जब वो चली जाती है तो उतना ही सूनापन महसूस होता है। तो ये इसी तरह से मैंने कुछ मंदिर डेकोरेट किया था दिवाली वाले दिन। कलश रखा था, गणपति जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं और राम दरबार है। तो यही सब कुछ था और इसी के साथ हमारी दिवाली जो है हमने सेलिब्रेट की। ये मैं वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि एक पार्ट पहले आएगा, नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए। तो चलिए अब दियों को लगाते हैं बाहर। तो मैं जो है दिए लगाने लग रही हूँ बाहर, और अब मैं नंदन को बोलूँगी थोड़ा सा मेरा शूट कर दे, और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ एक राउंड लुक घर का कैसा लग रहा है। अभी हम लोग की पहली दिवाली है इस घर में, तो कुछ भी पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कैसे डेकोरेट करूँ, क्योंकि जब हम लोग रहने लगते हैं तो 1-2 दिवाली निकल जाती है तो हमें पता चल जाता है ना, फिर फटाफट उसी तरह से चीज़ें हो जाती हैं, मतलब सब कुछ सेटल हो चुका होता है। पर अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास सेटल नहीं हुआ है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कैसे डेकोरेट करूँ। तो ऐसा है। तो यहाँ पे भी मैंने रंगोली बनाई थी, पर इस बार ना स्पेस ज़्यादा नहीं है मेरे आगे। पुराने घर में बहुत स्पेस था, तो मैंने काफ़ी बड़ी रंगोली बनाती थी। इस बार ही मैंने छोटी सी एक पैटर्न टाइप की बनाई है रंगोली का दिवाली पे इस घर पे, क्योंकि आगे बिल्कुल हमारे वॉल लग जाती है और लेफ़्ट एंड राइट में फ्लैट्स के डोर हैं, तो उनके अपने भी खुद के डेकोरेशन रहते हैं। इस वजह से फिर आने जाने में भी कन्वीनियंट रहना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। अब मायका का लहंगा पहना हुआ था ना इसी से कितनी बारी, तो ये सब कुछ चीज़ें हिलाती डुलाती चल रही थी, तो इस वजह से तो ज़्यादा मैंने फिर इस बार मतलब बाहर नहीं बनाई है। और यहाँ पे मैंने फूलों की छोटे सा पैटर्न बनाया था रंगोली का, फ्लावर वाली, और थोड़ा बहुत जो है बालकनी में, तीनों बालकनी में किया था।
मैंने इस दिन जो है लहंगा पहना था। वो लहंगा मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब मैंने इसको हार्डली एक दिन पहना है। जब भाई का संगीत था, मेरे भाई की शादी का लहंगा है ये। तो जब उसका क्या बोलते हैं उसको, डीजे था, यानी कि मेहंदी थी भाई की। मेहंदी नहीं, मतलब जो भी बैचलर नाइट या फिर क्या कहते हैं उसको, कॉकटेल जो भी है। तो उस दिन ये पहना था मैंने। और उसके बाद ना मैंने ये एक दिन शादी के बाद, जो उसकी शादी के बाद जो दिवाली आई थी उस दिन पहना, और आज ये पहना हुआ। मतलब आज समझ लीजिए इसका आज सेकंड डे है पहना है मैंने लहंगा। तो साड़ी पहनने में काफ़ी लेट होती, पर लेकिन मैंने फटाफट लहंगा डाला और कपड़े उतार के यहीं पे रख दिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। इस दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है, इतने सारे काम निकल आते हैं। तो और फिर पास पड़ोस में मतलब आने जाने वाले भी काफ़ी रहते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी अटेंड करना होता है। तो बेड में ना सारे कपड़े ऐसे ही पड़े, फटाफट चेंज किए थे मैंने, इसीलिए मैं थोड़ा सा पूजा में भी लेट हो गई थी। नंदन ने पूजा स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। और ये इस तरह से मैंने जो है सारी जगह पे दिए लगा दिए। और कुछ मैं वैक्स वाले दिए भी लेके आई थी, तो मैंने वो भी डाले थे। और कुछ ये दिए वाले थे। और मैं हाथ में ना चूड़ी पहनना भूल गई, तो वो मुझे बाद में पता चला। और फिर मैंने अब देखिए यहाँ पे पहन लिए चूड़ी, क्योंकि मैं भूल गई थी। मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने चूड़ी तो पहनी नहीं। और मेरी बिंदी ना मैंने लगाई थी, पर देखो मायका ने निकाल के ना अपने माथे लगा दी है। अब वो नेक्स्ट किसी क्लिप में दिखेगी तो आप देखिएगा कि मेरी बिंदी ना उसने लगा रखी है, माही ने। उसको पता नहीं क्या है, उसको लगता है कि मेरा मेकअप नहीं हुआ तो मैं क्यों ना मम्मी का निकाल के खुद लगा लूँ। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि अपनी ड्रेस दिखा दो एक बारी। तो ये फाइनली ड्रेस रेडी हो गई मायका की, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो फ्रेंड्स यहीं तक है ये व्लॉग। और बाकी का व्लॉग जो है बाकी का जो शूट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। बाय।